नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव आज एक बार फिर से आपके सामने एक सनसनीखेज न्यूज़ मतलब जो न्यूज़ में चल रहा है, उसके ऊपर कुछ अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। सडनली मैंने आज सुबह-सुबह देखा कि ट्विटर पर जो है अ, अरेस्ट रिया चक्रवर्ती, अरेस्ट संदीप कुमार ट्रेंड हो रहे हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि ये किस खुशी में मतलब क्या गया अचानक से? थोड़ी जब मैंने खोजबीन की तो मुझे लगा इन दोनों के जो तार हैं वो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस से जुड़े हुए। वाक़ई में ये घटना जो घटी थी वो वाक़ई में दुखी थी। मतलब दुखद करने वाली थी कि एक युवा कलाकार जो इतना अच्छा होनहार जिसने कुछ अच्छी पिक्चरें दी हैं, जिनमें मुझे सबसे अच्छी तो अ, कौन-सी लगी बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो जो इंजीनियरिंग के ऊपर जो थी जिसमें बच्चे हतोत्साहित होकर के आत्महत्या की कोशिश करते हैं, वो वाक़ई में मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि कई बार बच्चे जो होपलेस हो जाते हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें और उनको लगता है कि आत्महत्या ही एकमात्र ऐसा रास्ता है कि वो उस मुश्किल से बच सकते हैं। मगर वास्तव में वो बहुत ही गलत कदम होता है। मतलब कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि शायद मनुष्य इतना भी निराश हो सकता है कि अपने शरीर को खुद ही मार दे। पर फिर मुझे लगा कि शरीर को मारना जितना बड़ा हिम्मत का काम है, उससे भी ज़्यादा हिम्मत का काम है, उससे कम ही हिम्मत का काम है ज़िंदा बने रहना। क्योंकि हमारे कहीं नस कट जाती है या कहीं चोट लग जाती है तो हम कितने व्याकुल होते मतलब हमको अपने शरीर से कितना प्यार है और हम उसको ही खत्म करने की अगर सोच रहे हैं तो सोचिए कितनी हिम्मत। तो उस हिम्मत का अगर 10% का हिम्मत भी हम अपने अंदर लाएं तो शायद जीवन की हर मुश्किल को हम पार कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत के तार किन-किन से मजबूती से जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अंकिता लोखंडे से। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत इन दोनों के कॉमन फ्रेंड थे संदीप कुमार। संदीप कुमार बचपन के दोस्त मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत के। ये सुशांत सिंह राजपूत से थोड़े से पहले आ गए थे यहाँ मुंबई में। यहाँ पर आकर के इन्होंने अपना छोटा-छोटा बिज़नेस शुरू किया, मिडल क्लास फैमिली से थे तो कुछ करना था। फिर इनकी मुलाकात हो गई संजय लीला भंसाली से। संजय लीला भंसाली से जब मुलाकात हुई तो कहीं न कहीं इनके अंदर फ़िल्म बनाने का एक जो आंतरिक हुनर था, वो बाहर निकल के आया। उस हुनर की बदौलत इन्होंने संजय लीला भंसाली को बहुत सारी फ़िल्म में सपोर्ट किया, जिसमें से आपकी सावरिया भी है रणबीर कपूर की और शेरी फराह की तो निकल पड़ी, ऐसी कई सारी पिक्चरों में इन्होंने किया। और शायद सुशांत सिंह राजपूत को छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर लाने में संदीप कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। संदीप कुमार ने ही अंकिता लोखंडे जो महाराष्ट्रीयन हैं, उनकी मुलाकात सुशांत सिंह राजपूत से कराई जो बिहार से। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे चलती रहीं। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का किसी भी कारण से ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप का एक कुछ कारण ज़रूर रहा था। फिर सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में रिया चक्रवर्ती आई और ये सब कुछ स्मूथ चल ही रहा था कि अचानक से सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ये इतनी मिस्टीरियस कंडीशन में हुआ कि आज तक मीडिया, पुलिस और प्रशंसक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर एक इतना होनहार युवा कलाकार जिसने छोटे से गांव से निकल के इतनी बड़ी दूरी तय की, अच्छी पिक्चरें दी, वो इतना हतोत्साहित होकर के कैसे मर सकता है? तो बात सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, सुशांत सिंह राजपूत नशा करते थे। फिर सवाल आया कि इनको ये देता कौन था? हालाँकि जब हम करियर के पीक पर होते हैं, तो हमें एक अलग तरीके का डेडिकेशन, जुनून या आत्मसमर्पण बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती और उसके लिए नशा जो है, वो कई बार बहुत अच्छी हेल्प करता है, बशर्ते कि आप नशा करें, नशा आपको ना करे। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत सफल व्यवसायी हैं या बहुत अच्छे अधिकारी हैं, थोड़ा-थोड़ा लेते हैं, सिगरेट है, शराब है, जो भी कुछ है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, ये आज भी एक मिस्टीरियस सिचुएशन। पर सबसे बड़ी बात ये है कि बीच-बीच में सडनली रिया चक्रवर्ती
का नाम आता है। नाम आने की सबसे प्रमुख वजह ये है उनके बार-बार स्टेटमेंट्स को बदलना। और अब नाम आया है संदीप कुमार का। संदीप कुमार एक फ़िल्म मेकर हैं, ड्रग्स की भी सप्लाई करते हैं, कहीं न कहीं कैसे भी करके। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैच कर रही हैं। आज अगर ये ट्रेंड कर रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या ट्रेंड कर रहा है। आज मैंने ऐसे ही देखा तो अरेस्ट रिया चक्रवर्ती ये आ रहा है, अरेस्ट संदीप सिंह, ट्रेंडिंग विद हरी इन कॉलिंग सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। अब अगर मैं इसको भी क्लिक करके दूसरे ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ, यहाँ पर देखिए, द ongoing investigation on AU about involvement in Disha Salian case show connection to Sushant's death. Call recording of Priya Chakravarti on the night of Sushant Singh that prove involvement of Aditya Thackeray. यहाँ से इसका पॉलिटिकल कनेक्शन हुआ। आपको मैं ये एक क्रोनोलॉजी दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से तार से तार जुड़ते चले जाते हैं और उनके अर्थ, अनर्थ, व्यर्थ, तदर्थ सब निकलते जाते हैं और आखिरी में भावार्थ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस नाइफ। वाह, वेरी नाइस। Why are they looking so suspicious and hiding when they see someone in the recording? Okay. तो ये सभी चीजें जो हैं आप खुद इस ट्विटर पर जाकर के देखेंगे, सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी। यानी कि कोई सुसाइड करेगा तो हड्डी तोड़ के करेगा। बहुत सारे आपको इसमें चीजें मिलेंगी। ये देखिए, तो ये सबको जब मैं एक बार एनालाइज किया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इन सब का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ये देखिए, सुशांत हाइट ये, इसकी हाइट ये, कैसे वो सारी चीजें जो हैं आपको न्यूज़ में मिलेंगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि आखिर क्यों मारा और किसने मारा? मोटिव क्या था? क्योंकि कैरियर ठीक जा रहा था, लेकिन इतना भी ठीक नहीं जा रहा था किसी बड़े स्टार को सुपरसीड कर सके। तो ये थे रिया चक्रवर्ती की। लोगों का ये मानना है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग ऐसा कुछ किया हुआ है, इसकी वजह से सुशांत सिंह बहुत हर्ट हुए। बट दिस इज़ नॉट द कॉज़ ऑफ डेथ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है, मतलब जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है, वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है। अब आते हैं हम लोग संदीप कुमार के ऊपर। हालाँकि संदीप माहेश्वरी भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, बट अरेस्ट संदीप सिंह, व्हाई? हाउ डेयर यू स्पीक ऑन अरे तू तो ये देखिए क्या लैंग्वेज है भाई, मतलब कुछ भी। संदीप सिंह को गिरफ्तार करो, मतलब सीधा गिरफ्तार करो भाई। दोस्त क्या है पता नहीं, कुछ भी अपना छोटा छोटा है ना। आई डोंट थिंक दिस सुशांत कमिटेड, आई एग्री विद यू अर्नव, ही कैन नॉट किल हिमसन। एक दिन पहले, मतलब ये जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं ना, या जो चेंज होते रहते हैं। संदीप ने क्या बोला पहले? सुशांत कमिटेड सुसाइड, आई डोंट नो व्हाट मेड हिम टू टेक दिस स्टॉप ऑन रिपब्लिक टीवी। कुछ समय, आई डोंट थिंक सुशांत कमिटेड सुसाइड, आई एग्री विद यू, ही कैन नॉट। आज एक दिन के बाद आज तक पर, मतलब एक दो दिन में ही इतने सारे स्टेटमेंट को बदलना, कहीं ना कहीं मिसलीडिंग, मिसगाइड करना, या बहुत सारी चीजें होती है जो कानून के दायरे में आती। तो इनको देख करके लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं इनका भी इन्वॉल्वमेंट है, आदित्य ठाकरे का भी है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें मीडिया ट्रायल में चलेंगी। मगर अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि सुशांत सिंह के जो ये दोस्त हैं, सुशांत सिंह राजपूत एंड अंकिता लोखंडे वर संदीप से फ्रेंड, ये सब। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज है, संदीप वाज सीन विद अंकिता बट नेवर विद सुशांत। ब्रेकअप के बाद ये हो गया था। Along with being a producer, was also friend with many Bollywood celebrities, संजय दत्त, शाहरुख खान, ये सब, इनसे भी दोस्ती थी। मतलब ये 10 पॉइंट इन्होंने यहाँ पर दिए कि आप संदीप कुमार, तो ये पहला तो रहने वाले कहाँ के थे, क्या बनना था, क्या इन्होंने शुरू किया, ही वेरी रेडियो स्टेशन जॉकी वॉकी बने ये। इसके बाद ये भंसाली जी की कंपनी में आ गए। मैरी कॉम के भी डायरेक्टर के साथ में उन्होंने काम किया। 2018 में इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ी दुखद घटना थी मॉरिशस की,
स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड, मॉरिशस है ना। इसके बाद ये पूरी हुआ 2018 में के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिल्म बनाई थी विवेक राय ओबराय को लेकर के। इससे ये थोड़े से फेमस हुए, बट पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी रही, मतलब एक्टिंग तो जबरदस्त है ये विवेक राय। ये इनके लिए भी पूरा इन्होंने ये सारा काम किया था। ये देखिए बहुत सारी हेल्प की थी इन्होंने, क्योंकि ही वाज अ फ्रेंड एंड सुब्रमण्यम स्वामी suspects and this should be queried as to how many times he has been in Dubai and why। इनका अलग ही कुछ स्टैंड है सर का। एंड कई सारी चीजें हैं, मतलब ये सारी चीजें धीरे धीरे खुल के आ रही हैं। मतलब कहते हैं ना कि क्राइम अगर आपने किया है तो वो छुप नहीं सकता, कहीं ना कहीं से वो निकल कर आएगा ही आएगा। तो यही सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करो, संदीप सिंह को अरेस्ट करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस, मतलब देखिए जिस तरह से चीजों को देखा जा रहा है उससे तो मुझे नहीं लगता है कि ये रियली सुसाइड था। हाइट ज्यादा, ये कम, कम पैर की हड्डी का टूटना, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा जोलझाल तो है जिसको पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही, और शायद ना कर पाने की एक सबसे बड़ी वजह ये कि बहुत हाई प्रोफाइल केस है और इसमें कई हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को दंड मिले, जिससे कि लोगों की कानून और न्याय व्यवस्था पर आस्था और विश्वास बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।